दीदी सरकार जी प्रणाम। हमने मंदिर आते हुए आपको देखा तो हमने सोचा आपसे कुछ चर्चा कर लें, कुछ बताने के कष्ट करेंगे क्या? जय श्री राम। क्या है कि मंदिर तो अपने पापा जी की तबीयत अच्छी नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा था हमको, तो हम इसीलिए आए हैं। पैरालिसिस हुआ हमारे पापा जी को अभी 3-4 दिन पहले। काफ़ी सीरियस थे हमारे पापा जी। तो मम्मी का हमारे 9 बजे फ़ोन आया कि पापा बहुत सीरियस है। 4-5 घंटे से ना उनके मुंह में पानी जा रहा, ना मुंह से आवाज़ आ रही। एक दिन मुंह उनका ऐसे हो गया था। जब हम गए तो वो अजीत सिंह हमारे दरबार में दर्शन करने आए थे और उनके छोटे भाई साहब भवन सिंह। तो हमने कहा कि हमारे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो चलिए भैया जल्दी। तो उन्हीं के साथ हम अपने कार में थे, वो भी 4 व्हीलर लिए थे। वो भी हमारे साथ गांव चले गए सोहावल। तो जब वहाँ गए तो सचमुच में पापा की हमारी तबीयत बहुत डाउन थी, सीरियस थी। मुंह उनका ऐसा तिरछा हो गया था और मुंह में पानी नहीं जा रहा था। किसी को पहचान नहीं रहे थे। हम गए तो हमें भी नहीं पहचान पाए, किसी को नहीं पहचाने वो सब। तो अजीत सिंह भवन सिंह थे साथ में मौजूद, तो पहचान नहीं पा रहे थे। जैसे गए हम तो उनके ऊपर हाथ रखे शिव की कृपा से, अपने शिव बाबा का नाम लेके, और पानी उन्हीं के नाम से, शिव के ही नाम से पानी उनके ऊपर सर में डाला और हाथ रखा। मैंने कहा पापा पापा 3 बार बोला तो कहते हैं, मुँह सर उठाए और मुंह उनका धीरे 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 सीधा होने लगा और बोले भी। फिर मम्मी से इशारा में कहे कि सरकार आई है, चाय बना दो। बैठी रही आधा 1 घंटे उन लोग के साथ। मैं भी बैठी रही, भवन सिंह अजीत सिंह बैठे रहे। उनके बैठे बैठे ही 1 मिनट नहीं लगा, हाथ रखते उनका चेहरा मुंह सीधा हो गया, बात करने लगे। पानी पिए, मैंने केला आम फल लेके गई थी तो वो भी खिलाई, सब बात किए। फिर इतना सीरियस उनका स्थिति थी, मतलब कमजोरी वीकनेस लग रही थी कि फिर मैं वहाँ हमारे प्रकाश बाबा जी दौड़ के गए तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे बुला लाए कि तब तक इंजेक्शन ताकत ओकत का दे रही है। फिर गर्मी पड़ रही तो उससे कोई प्रॉब्लम हुई हो या ब्लड प्रेशर कुछ भी चेक करने के लिए बुला दिए। तो वहाँ का डॉक्टर आया तो बोला सरकार जी इनको, और आप तो हाथ रख दी हैं तो इनकी ज़िंदगी तो बच गई है, लेकिन और कहीं दिखा दिया जाए। तो मैं अभी इनको 1 इंजेक्शन ताकत का दे रहा हूँ, भी बाकी दिखा दीजिए। बिरला में एडमिट कर दिया मैंने। तो बिरला में की तो अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा। और पर मुंह तो सीधा हो ही गया था उनका पहले ही पैरालिसिस पे। डॉक्टर ने कहा वहाँ भी यही बताया कि पैरालिसिस का झटका इनको आया था। और अब ठीक है, मैं उन्हें अभी घर ले गई हूँ, छुट्टी करा लिया है मैंने अभी। तो घर ले जा चुकी हूँ उनको बिरला से। बिरला में ठीक था, वो खुश थे, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। कह रहे थे मुझे ले चलो घर, ले चलो, परेशान कर रहे थे। मेरी मम्मी भी परेशान थी तो बोली बेटा सरकार अब रह लिए हॉस्पिटल में, चलिए अब घर ले चलिए। आराम तो उतना ही है जितना आपने हाथ रखा था, तो अब ले चला जाए घर इनको। कमजोरी वीकनेस तो आती तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो फिर हम घर ले गए हैं उनको। पर अब घर में हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा हमको। तबीयत उनकी एकदम से ठीक हो जाए, पैरालिसिस तो हट गया है, लेकिन अब एकदम से स्वस्थ हो जाए तो अच्छा लगे, और इसीलिए मैं मंदिर आई हूँ। दीदी सरकार, कल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं तो उसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगी आप? उनके विषय में क्या बताऊँ, बताइए। डब्बू भैया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पहले से भी नहीं है। एक ही चीज़ में उनको बुरा लगता हमको, जब वो किसी को भेजें या खुद भी आए तो जीत जाते हैं तो न वो आते न उनके आदमी आते, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता हमको उनको लेके। बाकी ये नहीं कहते कि वो इंसान बुरे हैं। हमारे नाम से कोई भी जाता है उनके पास तो अच्छे से मिलते हैं, लोगों को अच्छा रिस्पांस से देते हैं कि दीदी सरकार के तरफ से आए कोई काम लेके, तो करते हैं डब्बू भैया भी। उनसे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं। इतना ही थोड़ा बुरा लगता है कि तुम आओ या किसी को भेजो तो कम से कम जीतने के बाद तो दर्शन करो गौरी शंकर के आगे दरबार। वो नहीं करते वो। मैं इस बार न गणेश सिंह जी को न डब्बू भैया को, पिछले बार डब्बू भैया के लोग आए थे तो कहा था वचन दिया था जीत जाएंगे डब्बू भैया। न मैं इस बार डब्बू भैया को न गणेश सिंह जी को किसी को वचन देने के मूड में नहीं थी। मेरे को नेताओं से एकदम उबिया गई हूँ। आके वचन ले लेके जाते हैं, फिर जिस दिन गिनती होती है उस दिन मेरे क्या हाल होता है मैं ही जानती हूँ। मुझे उस दिन भी एक पैर से खड़े होना पड़ता है। आज अब तो मैं कल किसी के लिए खड़े होने की स्थिति में नहीं। मेरे पापा सीरियस है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और ना मैं इस बार, मेरे पापा बीमार हैं तो मैं कुछ किसी के लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई दुआ हुआ। मैंने हाँ हाँ इसलिए कहा, गणेश सिंह को किसी को भी नहीं कहने के चक्कर में थी। बेबी राजा आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि गणेश सिंह जी जीत जाए, तो मैंने कहा था हाँ चलिए जीत जाएंगे। तो वही
जब बेबीरा जब बोले कि टिकट मिलेगी सांसद जी को, मैंने कहा हाँ मिल जाएगी, मिल गई। फिर मैं सोची कि यार टिकट मिल गई, तब बेबीरा जाएंगे जरूर, पूछेंगे और सांसद जी भी आएंगे, कहेंगे कि जीतेंगे कि हारेंगे। इस बार मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती, क्या करूँ मालिक। और सो गई तो मैं कसम खा के बोलती हूँ, उनके दरबार में ही बैठी हूँ अपने शिव के। सपने में आए नंदी बाबा, तो नंदी बाबा यही नंदी बाबा, मतलब नंदी बाबा तो शिव के ही गण है ना, वही तो है साक्षात शिव। तो सपना देखा कि नंदी बाबा आए हैं, बोले हैं कि टेंशन न लो, गणेश सिंह जीत जाएंगे। तो सपने में बोले हैं नंदी बाबा, तो मैंने कह दिया था हाँ, वचन दिया तो मैंने कह दिया तो हाँ गणेश, इस बार नंदी बाबा के कहने से मैंने वचन दिया, क्योंकि मैं अपने सपने को झुठलाती नहीं, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। लाखों करोड़ों प्रमाण है, जिसको जो बोला आज तक सपना भी देखा है तो वो सही हुआ है। तो मैं अपना नंदी बाबा मुझे बोले हैं कि जीत जाएंगे, तो मैंने कह दिया, खोल के आश्वासन दिया कि जाइए आप जीत जाएंगे। लोगों से भी कहा, वीडियो भी पड़ी हुई है, पर मैं बोलने के मूड में नहीं थी इस बात पर। अगर मुझे सपना ना आया होता तो मैं कभी न कहती। 20, 22, 23 साल से तो मैं अपने से ही लोगों को आश्वासन देती थी, अपने शिव के कृपा से ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। तो आज तक किसी के बात में तान नहीं रही कि मेरा जवान काट दे। वो जो हुआ है, जो कहा है, आत्मा में आ जाता था तो बोल देती थी। इस बार मेरे आत्मा में कुछ नहीं आया, मैं अपने आत्मा से पूछ के नहीं कही। मेरे नंदी बाबा ने मुझे सपना दिया था, तो मैंने कहा है कि हाँ जीतेंगे। तो कहा है नंदी बाबा ने, तो हाँ वो जीतेंगे, क्योंकि मैं अपने सपने को कभी झूठा नहीं मान सकती। मेरा लाखों प्रमाण है, जिसको जो देखा है वो हुआ। एक मैनेजर को देखी थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, मैं सपने में, तो तुरंत सुबह 8 बजे उनके मोबाइल में मैसेज डलवा दिए थे कि भैया गाड़ी धीम चलाइएगा, आपका एक्सीडेंट है। और वो मैनेजर का फिर 10 बजे नोटबंदी चल रही थी, वो जाते जाते गाड़ी में 4 व्हीलर से वो एक्सीडेंट उनका हो गया। और वो काफ़ी उनका पैर वैर सब, यूनियन बैंक के मैनेजर थे, मुसलमान थे, मुझे दीदी मानते थे। तो लाखों प्रमाण है, जिसको जो देखा है बताया है, तो सपने में भी देखा है तो हुआ है। तो मैं अपने सपने को नहीं झूठला सकती या न झूठ मान सकती, इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ सांसद जी जीतेंगे। बाकी मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, न मैं किसी को बुरा कहती। डब्बू भी मेरे लिए बुरे नहीं है, वो भी मेरे नाम से कोई जाता काम करते हैं। सांसद जी की माता जी खत्म हो गई थी, मैं लोगों ने कहा सांसद जी आपको मानते हैं, दरबार से जुड़े हैं, भक्त हुए हैं, दीदी आपको जाना चाहिए। तो जब शुद्ध उद्ध हो गया तो मैं गई, तो सांसद जी मेरे लिए बाहर दौड़ के निकल के आए, उनका कार्ड बताया, दीदी सरकार आई हैं, तत्काल बाहर आए, मुझे ले गए, पैर छुए, फिर बैठाए। जब मैं बैठ गई तब वो बैठे, मैं निकली तो बाहर निकल के छोड़े। जब मैं गाड़ी में बैठ के आ गई तो उनका संस्कार मुझे अच्छा लगा। कम से कम एक संत का, एक अच्छी आत्माओं का सम्मान तो करते हैं। मैं कोई चोला से संत नहीं हूँ कि मैं वस्त्र पहनूँ, ये धारण करूँ, वो धारण करूँ तो मैं संत होंगी। मैं मन की संत हूँ और जिंदगी भर ऐसे ही रहूँगी। मुझे चोला नहीं पहनना, लाल पीला, जैसे हूँ ऐसी में, जिसको जो मानना है वही मान ले। कोई कपड़े बदलने से संत नहीं बन जाता, दिल का संत बनना पड़ता है, मन का संत बनना पड़ता है। मैं अपने मन से संत हूँ, तो वो एक अच्छी आत्मा समझते हैं, तो मेरा इतना सम्मान किए। और इसलिए मैं सोचती हूँ अच्छे इंसान है सांसद जी, और सभी के लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं है भाई। कोई जाता है तो सबकी सुनते हैं सांसद जी पे। और इस बार मैं मूड में नहीं थी, सपना ना आता तो मैं ना बोलती कि वो जीतेंगे। मुझे नंदेश्वर महाराज दिखाए, साक्षात खड़े होके बोले गणेश सिंह जीत जाएंगे, तो मैंने कह दिया जीत जाएंगे। इस बार मैं किसी को कुछ बोलने के मूड में नहीं थी। और मेरे पापा काफ़ी दिन से बीमार हैं, हालांकि माता पिता भी मुझे पका के रखे हैं। कहते हैं, जब मैं कहती हूँ मेरे साथ रहो तो आके रहते नहीं हैं। बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अकेले वहाँ गांव में रहते हैं, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, डेली में 2 किलो दूध पहुँचाने जाती हूँ। उनको सोचना चाहिए, अकेली लड़की है ना, मेरे कोई आगे न पीछे। गल्ला, पानी, किराना, दूध, सब्जी, उनकी दवाई, उनके बीमारी का खर्चा, सारा कुछ, माने महीना में 10-15 हज़ार का उनका अकेले का खर्चा। वहाँ दौड़ दौड़ के ढो ढो के ले जाऊँगी। यहाँ अगर सब्जी भी, कढ़ी भी बनी है तो पहुँचाने जाती हूँ। तो मेरी आत्मा ही ऐसी कि मैं अपने माँ बाप को कष्ट नहीं दे सकती। जब मैं जानवर दूसरों के लिए मरती हूँ तो उनके लिए क्यों ना मरूँ। और मैं अपने पापा के लिए टेंशन लाइट हूँ थोड़ा, तो आई हुए हम मंदिर में अपने भोले बाबा के पास बैठे। अच्छा नहीं लग रहा था, आप आए हैं, इतना कहें तो मैंने बता दिया। और कहाँ क्या जानना चाहते हैं? पन्ना का क्या होगा दीदी सरकार? पन्ना छतरपुर जी, वहाँ भी संभावना भाजपा की है, वहाँ भी आ जाएगी, आ सकती है। ऐसे समय में आप पूछ रहे हैं कि मेरा दिमाग, माइंड सही है नहीं, अभी मैं दूसरे मूड में हूँ, पर फिर भी संभावना पन्ना की वहीं की है, भाजपा बीजेपी की। और प्रधानमंत्री भी मोदी ही बनेंगे,
भाजपा ही आ रही है। लेकिन ये कहूँगी कि इस बार वो बन जाए, लेकिन अगले बार से मैं अगर वो अपने आप में सुधार नहीं, कि सुधार का मतलब ये कि जैसे जानवर कट रहे हैं, बेजुबान मारे जा रहे हैं, गाय मारी जा रही, कट रही है, वो अगर इस बार वो नहीं रोक पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो मैं अपने शिव से यही प्रार्थना करूँगी कि इस बार आ जाए वो। लेकिन अगली बार फिर मैं नहीं दुआ करूँगी उनके लिए, यही दुआ करूँगी को कोई त्यागी तपस्वी आए, ऐसा संत आए जो पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से गाय हत्या, जानवर, बकरा बकरी, ये जो बल कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं बेजुबान जानवर, ये स्वार्थी लोग अपने खाने के लिए काट रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये सब रोक दे वो आके। या फिर मोदी जी को ही इतना लाइक बना दो शिव बाबा, इतना उन्हें दे दो बुद्धि कि वो वही ये सब करे, उन्हीं को इतना प्रेरणा दो ईश्वर। और नहीं कर पा रहे हो ये सब, तो फिर वो इस बार न बने, बस अभी बन जाए वो। कल जो 4 तारीख की खुलना है वोट, कल क्या है, जून है, 4 जून को जो खुल रहा है वोट 2024, तो इसमें वो जीत जाए मोदी जी तो निकल ही जाएंगे। लेकिन अगले बार से अगर मोदी जी इस बार नहीं करते ऐसा, जहाँ गौ हत्या नहीं बंद करा रहे, बेजुबान जानवरों को कटना नहीं बचा रहे, तो फिर अगली बार ऐसा कोई ऐसा बने, यही दुआ मैं करूँगी मालिक से कि वो सब हत्याएं रोक दे और सब कुछ देश में अच्छा हो। बाकी मोदी जी बुरे नहीं हैं, मोदी जी के आने से सब कुछ अच्छा ही हुआ हमारे लिए, तो हमको तो नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ बुरा किया, गरीबों के लिए सोचा, सबके लिए सोचा है। और आगे देखिए अब क्या होता है, मालिक जाने। पन्ना से दरअसल खजुराहो ही लोकसभा क्षेत्र पन्ना के अंदर आता है। हाँ, तो पूरी संभावना भाजपा की है। चलिए बीजेपी ही आएगी पन्ना और ये सभी क्षेत्र में, तो बीजेपी ही दिख रही है। गणेश सिंह को तो सपना नंदेश्वर महाराज ने दिया है, तो मैंने बता दिया है। राम जी सरकार। जय श्री राम।